हर दिल खोल करके आस रचाते, दिल खोल करके आस रचाते, भक्तों को मोह लेते मधुर मधुर, भक्तों को मोह लेते मधुर मधुर। अरे श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। अरे श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और विद्रानी घर पर पहुंच करके पहले सोचती है कि साफ सफाई कर लें, इसलिए सब जगह साफ सफाई करती है और फिर सोचती है थोड़ा स्नान कर लूं, कन्हैया आने वाले होंगे। और विद्रानी स्नान कर रही है, किवाड़ लगे हैं, सांकल लगी हुई है और कन्हैया पहुंच गए विद्रानी के घर। सांकल खटखटाई, काकी दरवाजा खोलो, मैं हूं कृष्ण। जैसी विद्रानी ने आवाज सुनी बावरी हो गई, ये तो मेरे कान्हा की आवाज है। और प्रेम में इतनी मगन हो गई कि विद्रानी को वस्त्र बदलने की भी सुध नहीं रही। उन्हीं गीले वस्त्रों में, कम वस्त्रों में, जिन कम वस्त्रों में स्नान कर रही थी, वैसे ही द्वार की ओर दौड़ पड़ी और जल्दी से सांकल खोली और कन्हैया को देखा तो समझ लो पागल ही हो गई। और दर्शन करते करते ऐसी बावरी हो गई कि कोई सुध बुध नहीं रही। कन्हैया ने ही कहा, अरे काकी दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी क्या, घर के अंदर नहीं ले चलोगी? विद्रानी ने कहा, आओ कान्हा आओ। हाथ पकड़ करके आंगन में ले गई, यहाँ बैठो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। पूरे आंगन में घुमा दिया। एक दौड़ करके एक चौकी पीड़ा लेकर आई और प्रेम में ऐसी मगन है कि उस पीड़े को उल्टा बिछा दिया और कन्हैया भी उल्टे पीड़ा पर बैठ गए। कन्हैया ने अपने पेट पर हाथ फेरा। विद्रानी तो प्रेम में मगन है, दर्शन कर रही है और कन्हैया अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने को है क्या? विद्रानी बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी कन्हैया, तुम्हारे लिए मैंने बड़े मीठे फल रखे हैं, केले के फल। अपने हाथों से पौधों को सींचा है और उनसे बड़े सुंदर जो मीठे फल केले के फल जो मैंने इकट्ठे किए हैं, बड़ी टोकरी में रखे हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। दौड़कर गई, केले के फल लेकर आई, पके हुए केले के फल। और कन्हैया की ओर देखते देखते केले को उठाया और छीलने लगी। बड़ा मन में सुंदर भाव है कि मैं अपने हाथों से कन्हैया को मीठे फल खिलाऊं। और ऐसी बावरी हो गई कि गिरी को निकाला, दूर फेंक दिया और छिलका पकड़ाने लगी। कन्हैया भी बड़े प्रेम से छिलका लेकर छिलके खाने लगी। 1, 2, 10, 20 न जाने कितने केले के छिलके खा गए। गिरी का ढेर लग गया। इतने में विदुर जी आ गए। द्वार खुला हुआ था और खुले हुए द्वार में विदुर जी ने आकर देखा कि कन्हैया को आंगन में बिठा रखा है और केले की गिरी का ढेर लगा है और केले के छिलके खिला रही है। देखो
कितनी बावरी हो गई, कितनी पागल है। घर में आए हुए मेहमान को, घर में आए हुए मेहमान भगवान को कोई ऐसे खिलाता है क्या? गुस्सा आ गया, गुस्से में डांटने लगी। पागल हो गई है क्या? भगवान को छिलके खिला रही है। विदुरानी ने देखा, अरे मैं छिलके खिला रही थी, मुझे तो पता ही नहीं। कन्हैया भी अनजान बनकर बोले, अरे मैं छिलके खा रहा था क्या? मुस्कुराने लगे। विदुर जी बोले, द्वारकाधीश क्षमा करना, हे कन्हैया क्षमा करना, ये तो पगली है, वर्षों से आपकी राह देख रही है, आज आप आए तो ये बावरी हो गई, क्षमा करना, इसकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं देखो आपके लिए आपकी पसंद का माखन मिश्री लेकर आया हूँ, मैं लड्डू भी लेकर आया हूँ, इनको भोग लगाइए, इन्हें खाइए। कन्हैया को दिए। कन्हैया ने जैसी लड्डू खाए और माखन मिश्री खाया तो बोले, काका एक बात कहूं, बुरा मत मानो, जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो स्वाद माखन मिश्री में नहीं है, वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो तो भव से बेड़ा पार है, कि भाव बिन कुछ भी मुझे दो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दो तो मुझे स्वीकार। कन्हैया बोले कि विदुर काका प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई औपचारिकता नहीं होती, मैं तो केवल भाव का भूखा हूं और मेरी काकी विदुरानी के मन में जो भाव है वो भाव मैंने और कहीं नहीं देखे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि परमात्मा विरादरी देखते तो क्या विदुर जी के घर जाते, विदुरानी के हाथों से क्या केले के छिलके खाते? जिस समय भगवान अपनी लीला को समेटने लगे उस समय उद्धव जी ने द्वारकाधीश से एक प्रश्न किया था कि प्रभु आप हमें ये बताएं कि आपको भोग पाने में सबसे अधिक मिठास, सबसे अधिक आनंद कहां आया? भगवान ने कहा कि जब मैं राम अवतार के रूप में आया तो जब मैं शबरी माता के आश्रम में गया और उनके हाथों से जब मैंने जूठे बेर खाए तो जो आनंद, जो मिठास मुझे वहां मिली वो और कहीं नहीं मिली। और एक और दूसरी जगह जब मैं विदुरानी के घर गया और विदुरानी के हाथों से मैंने केले के छिलके खाए, इन दो जगह जो मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, जो भाव मिला, जो मिठास मिली, और कहीं नहीं मिली। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। और जिस समय भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो उस समय भगवान ने अपने भक्त विदुर को ही याद किया था। विदुर की याद आई, इसलिए भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि उद्धव, मेरा भक्त विदुर मेरे ज्ञान से वंचित है, मेरी भक्ति से वंचित है, मुझे समय नहीं मिला अपने भक्त विदुर को ज्ञान देने का। बड़ा विद्वान है, नीति में निपुण है, लेकिन
ज्ञान के बिना अधूरा है, इसलिए उसे ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए मेरा संदेश, मेरे ज्ञान का संदेश तुम विदुर को प्रदान करना और विदुर से कहना कि सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी जाएं और वहां मैत्रेय मुनि से मिलन होगा। मैत्रेय मुनि जो संत मैत्रेय जी हैं, वो ज्ञान का उपदेश देंगे, वो उन्हें तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। भगवान ने स्वयं रास्ता बताया। इसलिए उद्धव जी का जब मिलन विदुर जी से हुआ तो दोनों एक दूसरे के गले लगे, दोनों एक दूसरे को भाग्यवान कह रहे हैं। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी आप बड़े भाग्यवान हैं, अंतिम समय में आप भगवान के पास थे। और उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी आप बड़े भाग्यवान हैं, अंतिम समय में भगवान ने आपको याद किया, आपका नाम लिया, आपके लिए संदेश भेजा। बड़ा सुंदर सत्संग हुआ उद्धव जी और विदुर जी का। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया, प्रेम में मगन हो गए। और विदुर जी जिस समय मैत्रेय मुनि से वो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में ईश्वर का साक्षात्कार अपने अंदर करते हैं। उद्धव जी जिस समय मैत्रेय मुनि के पास गए, हरिद्वार में मिलन हुआ। उद्धव जी के कहने पर जब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए, आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो वहां पर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का बड़ा स्वागत किया। वैसे तो विदुर जी दासी पुत्र हैं और संत के लिए सब समान है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। विदुर जी उनसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उनके मन में जिज्ञासा थी। परमात्मा ने सृष्टि को क्यों बनाया और बनाया है तो ऐसी विषमता क्यों बनाई? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये द्वंद्वात्मक संसार क्यों बनाया? एक समान क्यों नहीं बनाया सबको? और तीसरा प्रश्न करते हैं कि परमात्मा अवतार क्यों धारण करते हैं? मैत्रेय मुनि समझाते हैं कि ये संसार परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है। वो परमात्मा हम सबसे खेल रहा है, हम उस परमात्मा के खिलौने हैं। जो भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाता है वो आनंद में रहता है, और जो अपने मन के अनुसार चलता है वो दुखी रहता है। दूसरे प्रश्न का समाधान करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते, सब अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं। कर्मणाम जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में प्राप्त होता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में। इसलिए जीव अपने कर्मों से सुखी और दुखी है। परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देते, परमात्मा ने विषमता नहीं बनाई। और तीसरा प्रश्न था कि परमात्मा अवतार क्यों धारण करते हैं? तो मैत्रेय मुनि समझाते हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए, गौ, ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। इसलिए भगवान कभी वराह शूकर बनकर आई। विदुर जी कहते हैं महाराज ये प्रसंग हमें सुनाइए। तो मैत्रेय मुनि सुनाते हैं कि कश्यप मुनि की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी जिससे राक्षस प्रेत उत्पन्न हुए। एक बार दिति ने बड़ा दुराग्रह किया, बड़ी जिद करी। शाम का समय था,
पति से पुत्र की कामना की जिद करने लगी। कश्यप महाराज ने समझाया ये संध्या काल है, भगवान शिव के गण इस समय विचरण करते हैं, इस समय संगम करने से जो संतान होगी वो बड़ी राक्षस होगी, बुरी आचरण वाली होगी, ये समय ठीक नहीं है। दिति नहीं मानी। कश्यप मुनि ने उनकी इच्छा पूर्ण की, लेकिन क्रोध में आकर के गुस्से में कह दिया कि तुम्हारा पुत्र दुराचारी होगा, दुष्ट होगा। दिति को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्षमा याचना करने लगी। तो कश्यप मुनि ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पुत्र का संहार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, नारायण आएंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा भक्त होगा, प्रहलाद होगा, भगवान का भक्त होगा। इसलिए दिति के जब गर्भ बढ़ने लगा तो गर्भ में बड़ा ही भयंकर राक्षस था। गर्भ का प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं घबराओ मत, दिति के गर्भ में भगवान, उस गर्भ में जो बालक है भगवान उसको मोक्ष प्रदान करने के हिरण्याक्ष लोभ है और हिरण्यकश्यपु अभिमान है। जहां भेद बुद्धि होगी, दिति जो दुराग्रह करती है, जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ ही उत्पन्न होता है, और जहां अभेद बुद्धि है वहां देवता उत्पन्न होते हैं। अब जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जन्म लेते हैं उस समय पूरे संसार में अत्याचार फैला देते हैं, हाहाकार मच गया, उनका बल बढ़ने लगा। तो उसी समय पृथ्वी पर प्रलय हुई और पृथ्वी समुद्र में डूब गई, देवता चिंतित हो गई। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक आने से उनकी नासिका से एक सूकर बालक उत्पन्न हुआ। वो बराह बालक समुद्र में जाकर के पृथ्वी को बाहर लाना चाहता है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। इसलिए जैसी समुद्र की ओर जाने लगे वो बराह बालक समुद्र की ओर जा रहा है और उधर नारद जी भी भगवान का गुणगान करते हुए आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं। उधर हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली हो गया है, जो दिति का पुत्र है वो बहुत बलशाली हो गया। इसलिए वो राक्षस अपने समान बलशाली किसी व्यक्ति को लड़ने के लिए ढूंढ रहा है कि कोई मुझसे लड़ सके। नारद जी को देखा तो नारद जी को रोक करके कहने लगा रुको। नारद जी बोले कि बताइए क्या बात है। हिरण्याक्ष बोला कि खाली वीणा बजाना आता है या लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी बोले भैया हमें तो वीणा बजा के भगवान का गुणगान करना आता है, लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़वाना जरूर आता है। हिरण्याक्ष ने कहा तो फिर मुझे बताओ जो मुझसे लड़ सके, जो मेरा मुकाबला कर सके, नहीं तो मुझसे लड़ो। नारद जी ने कहा ठीक है, जाओ समुद्र के किनारे, एक सूकर बालक मिलेगा, उसको युद्ध के लिए ललकारना। तुम्हारी भुजाओं में जो खुजली हो रही है ना, सारी खुजली मिट जाएगी। हिरण्याक्ष समुद्र के किनारे गया। उसी समय बराह भगवान पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल रहे थे और जैसे ही हिरण्याक्ष ने ललकारा, भगवान वाराह का और हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा।
भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने, वराह भगवान ने अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया हिरण्याक्ष के ऊपर कि हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। बोलो वराह भगवान की जय। मैत्रेय मुनि बोले कि ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने अनेकों पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन उनके सभी पुत्र भगवान के ध्यान में लग जाते और विरक्त हो जाते। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि, कर्दम का मतलब है जो अपनी इंद्रियों का दमन कर ले, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। कर्दम ऋषि के मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी भगवान का ध्यान करूं, इसलिए तपस्या करने मन में चले गए। पहले तो विवाह की इच्छा नहीं थी, 1000 वर्षों तक तपस्या की, बूढ़े हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा मेरी सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, इसलिए उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न की। अब बूढ़े हो गए हैं, विवाह करने की इच्छा पैदा हुई। जरा विचार करें, विश्वामित्र जी 60,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं और मेनका आई, पायल की ऐसी झनकार सुनाई दी कि विश्वामित्र जी मेनका के वश में हो गए। 100 पुत्र उत्पन्न हुए उनके। कर्दम ऋषि भी भगवान की माया में फंस गए, विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई, तो अब ध्यान कर रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए। अब मन में एक ही चिंतन है कि मेरी शादी हो जाए। भगवान ने सोचा कि देखो, कोई तो भक्ति पाने के लिए ध्यान करता है, तपस्या करता है, कोई मुक्ति पाने के लिए, कोई भगवान के दर्शन के लिए, और इन बुढ़ऊ महाराज को देखो, ये तपस्या कर रहे हैं विवाह के लिए। भगवान की माया थी, ऐसी इच्छा उत्पन्न कर दी, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया और दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने पूछा कि आप विवाह करना चाहते हैं क्या? अब भगवान को देख करके कैसे कहें, बड़ी शर्म लग रही है, इसलिए मुंडी हिलाने लगी। नहीं नहीं भगवान ने कहा मन में इच्छा तो है, विवाह करना चाहते हैं। अब मूड हिलाने, मन मन भावे मूड हिलावे, मतलब मन में तो इच्छा है लेकिन मना कर रहे। कई लोग खाने पीने की वस्तुएं हो या भोजन हो, उनको अगर पूछो तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन मन में होता है कि दोबारा पूछेंगे तो हाँ कहते हैं, लेकिन कोई दोबारा पूछे ही ना तो बड़ी समस्या हो जाए। मन मन भावे मूड हिलावे। भगवान ने सोचा कि इनके मन में तो है लेकिन मना कर रहे हैं, इसलिए भगवान खुद बोले कि देखो, मैंने तुम्हारी विवाह की बात पक्की कर दी है। जो स्वयंभू मनु है, उनकी पुत्री देवहूति है, और स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहती है। जब वो आए तो आप बात मान लेना, विवाह कर लेना। कर्दम ऋषि ने सोचा कि देखो, अगर मैं विवाह करूं, इस बंधन में बंधूं, तो कुछ लाभ होना चाहिए, बिना फायदे के कोई कुछ करता नहीं। तो इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा भगवान ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा बोलो। तो कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि अगर आप मेरे पुत्र बनकर के आएंगे तो मैं विवाह करूंगा। कर्दम ऋषि ने सोचा कि भगवान पुत्र बन के आए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। भगवान ने कहा तथास्तु। इसलिए स्वयंभू मनु जब अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए और कर्दम ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लें, तो कर्दम ऋषि मान गए
और उन्होंने कहा देखो आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, मैं विवाह तो कर लूंगा आपकी पुत्री से, लेकिन एक पुत्र होते ही मैं वन में ध्यान साधना करने के लिए चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि ने सोचा कि भगवान को पुत्र बन के आना है तो भगवान के दर्शन करके भगवान का ध्यान करने चले जाएंगे, क्यों माया में फंसे। लेकिन भगवान की माया देखो, देवहूति के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद देवहूति उनकी कुटिया में आ गई। बड़े त्यागी ऋषि हैं कर्दम ऋषि। कुटिया जरा सी छोटी सी कुटिया है, एक आसन उनके ध्यान साधना के लिए है और पूरी कुटिया में चूहों ने और सांपों ने बिल बनाया हुआ है। जंगल में कुटिया है, कुटिया के ऊपर घोंसले बने हुए हैं पक्षियों के, सब उस कुटिया को अपना घर समझते हैं। लेकिन किसी के अंदर हिंसक भाव नहीं है, कोई किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। सामने नदी है, उस नदी में हिरण और सिंह एक साथ जल पीते हैं, ये उनकी तपस्या का प्रभाव है। देवहूति ने जब अपने पति के ऐसे त्याग को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। कर्दम ऋषि बोले देवी मैं थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लूं जब तक तुम अपनी गृहस्थी को संभालो। देखो राजा की बेटी कितना बड़ा त्याग करके वन में आई है, अपने पति के साथ आई है, उनके घर आई है, तो उसके मन में जरा भी अहंकार नहीं है कि मैं राजा की बेटी हूं। उसने अपने जीवन को भी त्यागमय बना लिया, कुटिया को संवारने में लग गई। उधर कर्दम ऋषि जैसी ध्यान में बैठे तो ध्यान करते करते समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। ये भागवत महापुराण में ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। 40 वर्षों तक कर्दम ऋषि समाधि में बैठे रहे। उनका मन परमात्मा में लग गया, संसार से मन हट गया। उन्हें पता ही नहीं कि उनका शरीर कहाँ है, वो कहाँ है। उनके शरीर की रक्षा की देवहूति ने। देवहूति उनकी सेवा करने लगी, उनके शरीर को पोंछ देती, कुटिया की साफ सफाई करती, कंदमूल फल आदि खाकर के, पत्ते खाकर, जल पी करके समय निकालने लगी। धीरे धीरे करके 40 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष की देवहूति 60 वर्ष की बुढ़िया हो गई। तब कर्दम ऋषि की समाधि खुली, उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनके सामने एक बूढ़ी स्त्री बैठी है। बड़ी देर में पहचाना और बोले देवी तुम अपने पिता के घर नहीं गई? देवहूति ने कहा कि स्वामी मेरा घर तो यही है, मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है। देवहूति के त्याग को देख करके कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। बोले देवी धन्य हो तुम, आओ मेरे साथ चलो। देवहूति का हाथ पकड़ा, कुटिया के बाहर ले गए और बोले देवी अपनी आंखें बंद करो। जैसी देवहूति ने आंखें बंद की और कर्दम ऋषि ने कहा फिर अपनी आंखें खोलो। जैसी आंखें खोली तो उनके सामने बड़ा एक सुंदर सरोवर था, जलाशय था, और उस जलाशय में इतना सुंदर मकान, बल्कि यूं कहें कामक विमान जिसमें मकान की तरह बना हुआ था, विहार करने वाला, जल पर चलने वाला, जमीन पर चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला, मन की इच्छा पूर्ण करने वाला ऐसा विमान। कर्दम ऋषि ने की तपस्या का फल था ये। कर्दम ऋषि ने कहा देवी चलो अब सरोवर में स्नान करो। सरोवर में जैसी स्नान किया कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने डुबकी लगाई और बाहर निकले तो कर्दम ऋषि हो गए 21 वर्ष के और देवहूति हो गई 18 वर्ष की। काल चक्र को बदल दिया, समय के चक्र को, समय को वापस लौटा दिया तपस्या के प्रभाव से कर्दम ऋषि ने। और अब कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी चलो अपना वैवाहिक जीवन अब प्रारंभ होगा।
अपना दाम्पत्य जीवन अब प्रारंभ होगा। चलो इस घर में प्रवेश करो, इस विमान में प्रवेश करो। दोनों उस विमान में प्रवेश करते हैं और जो मन की इच्छाओं से चलने वाला था, अनेकों जगह भ्रमण करते करते काफी समय बीत गया। भगवान की माया देखो, एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा था, लेकिन एक एक करके 9 पुत्रियां हुई। कर्दम ऋषि और देवहूति की संतान, देवहूति के 9 पुत्रियां हुई और ऐसे ऐसे महान ऋषियों को ब्याही गई। जब वो युवा हुई, विवाह के योग हुई, तो ब्रह्मा जी ऋषियों को लेकर आए। देवहूति और कर्दम ऋषि की पुत्रियां कला मारीच ऋषि को ब्याही गई। अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई, जिन माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री है। तीसरी पुत्री अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी को ब्याही गई, जो भगवान राम के गुरु हुए, कुलगुरु। ख्याति भृगु ऋषि को, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को, हविर्भू पुलस्त मुनि को, गति पुलह मुनि को, क्रिया क्रतु मुनि को और शांति अथर्वा मुनि को। 9 पुत्रियां कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 पुत्रियां महान ऋषियों को ब्याही गई। और अब 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान ने अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जो ज्ञान की मूर्ति हैं, सांख्य शास्त्र के ज्ञाता हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान को पुत्र के रूप में पाया तो गदगद हो गए, उनके दर्शन करके वन में चले गए। भगवान का ध्यान करके भगवान में ही लीन हो गए, क्योंकि यही प्रतिज्ञा थी उनकी। और देवहूति बड़ी प्रसन्न है, उसने अपने पति का अनुसरण नहीं किया, वो वन में नहीं गई। उसने सोचा जब भगवान मेरे घर आए तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करूं, उनसे ज्ञान प्राप्त करूं, भक्ति का मार्ग प्राप्त करूं। इसलिए देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई और नन्हे से कपिल भगवान को वस्त्र पहनाए, उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, श्रृंगार किया, बड़ी सुंदर व्यास गद्दी बनाई और उस पर विराजमान किया। और देवहूति बड़े सुंदर प्रश्न करती है कि भगवान, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, इन इंद्रियों को वश में कैसे करें? और कहते हैं कि बंधन होता है जिसमें जीव फंसा रहता है, तो ये बंधन किसका है? मन का बंधन है या आत्मा का बंधन है या शरीर का बंधन है? आखिर किसका बंधन है? बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है देवहूति। जरा एक मन में ऐसे सुंदर भाव लेकर सभी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सबकी प्रार्थना भी यही है। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। भटकता है मन ये अब भी हमारा, भटकता है मन ये अब भी हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो। भटकता है मन अब भी हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो। ये जीवन हमारा।
बंधु तुम ही मेरी माता, पिता बंधु तुम ही मेरी माता। ये सोया है मनवा इसे तुम जगा दो, ये सोया है मनवा इसे तुम जगा दो। मुझे अपने चरणों के काबिल बना दो, ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। डूब जाए ना इसको बचा लो, मुझे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। भटकता है मन अब भी हमारा, भटकता है मन अब भी हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल की, बोलो कपिल भगवान की जय। बड़ी सुंदर प्रार्थना शक्ति होती है, हमें रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। देवहूति ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। कपिल भगवान सत्संग सुनाते हैं कि संयम के द्वारा ये इंद्रियां वश में होती हैं, और अगर ऐसे भी इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो तो इन इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। कैसे? कोई अच्छी वस्तु, कोई मिठाई, कुछ खाने का मन है तो पहले परमात्मा को भोग लगाओ ना, हमारे कन्हैया को भोग लगाओ, उनको अर्पण कर दो, वो प्रसाद बन जाएगा, फिर उसे ग्रहण करो। प्रसाद या अर्थात जिसको पाकर के प्रसन्नता होती है। इसलिए इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो, इंद्रियां धीरे धीरे परमात्मा में लग जाएंगी। विषयों का उपभोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। संसार की जितनी वस्तुएं हैं परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाई हैं, लेकिन हम उनका उपभोग करने लगे तो कभी तृप्त नहीं होंगे, केवल उपयोग करें। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने कहा कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। अगर मन विषयों में लग गया तो ये बंधन का कारण बनता है, और मन अगर परमात्मा में लग गया तो मोक्ष का कारण बनता है। सत्संग के द्वारा मन परमात्मा में लगता है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करावे भजीत। इसलिए स्वाध्याय करें, चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, धीरे धीरे मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है। और दूसरा तरीका है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने जो आठ चीजें बताई हैं,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम से समाधि तक का सफर जब हम तय करते हैं तो हम परमात्मा स्वरूप ही बन जाते हैं। भगवान का चिंतन करें, भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करें। कपिल भगवान कहते हैं अपना संबंध भगवान के साथ बनाएं। मन में ऐसा विश्वास हो कि मेरे प्रभु मेरे घर में साक्षात रूप में विराजे हैं, दृढ़ विश्वास हो और उनके साथ संबंध बनाए, चाहे मित्र का संबंध बनाए, चाहे पुत्र का संबंध बनाए, चाहे पिता का संबंध बनाए, कोई ना कोई संबंध उनके साथ जोड़े। वो आपकी भावना को उसी रूप में स्थिर कर देंगे और धीरे धीरे जब हम सब कुछ उन्हें अर्पण करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे मन में समर्पण आ जाएगा। भक्ति की जो 9वीं अवस्था है समर्पण, और ये तीनों चीजें कलयुग में, ये तीनों चीजें विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों चीजें भगवान के कीर्तन से आती है, नाम संकीर्तन से। इसलिए एक बार बड़े भाव से सभी संकीर्तन करेंगे। तेरे लिए श्याम, तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। श्याम के लिए क्या क्या है, जरा भाव से मस्ती में झूमते नाचते हुए सभी ने कहना है। श्याम के लिए क्या क्या अर्पण करना है। हो मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। किस किस का दिल दीवाना है श्याम के लिए? हाथ ऊपर करें, सबका है ना? तो मस्ती में झूमते नाचते हुए सभी ने कहना है। तेरे लिए श्याम, तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। हाँ तेरे लिए श्याम, तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। तेरे लिए श्याम, तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। हाँ तेरे लिए श्याम, तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए।
और हर कर्म करना तेरे लिए। मेरा सजना संवरना तेरे लिए और हर कर्म करना तेरे लिए। मेरा सजना संवरना तेरे लिए और हर कर्म करना तेरे लिए। मेरा सजना संवरना तेरे लिए और हर कर्म करना तेरे लिए। मेरा दिल है जय हो, दिल है जय हो, दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए। देखो कन्हैया की गोपियां दासियां क्या कह रही है? मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने दिया लगाई रे, ओ मैंने दिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया लगाई रे कृष्ण नाम की। जय हो।
जीवन है मेरे पाला मेरे पाला श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे चतुर्थ स्कंद की कथा में ध्रुव का चरित्र आता है, मनु की और कन्याओं का वंश का वर्णन आता है। पृथु चरित्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा, उनकी 9 पुत्रियां हुई थी, उन पुत्रियों के वंश का विस्तार हुआ। अत्रि ऋषि जिनकी पत्नी अनुसुईया थी, देवहूति की ही पुत्री थी, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। भगवान राम जिनके आश्रम में गए थे, माता सीता को जिन्होंने सुंदर सत्संग सुनाया था, उपदेश दिया था, ये प्रसंग सभी जानते हैं, विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। और बड़ी पतिव्रता थी अनुसुईया माता, पतिव्रत धर्म का पालन करना उन्होंने माता सीता को सिखाया था। स्वयंभू मनु और शतरूपा की जो और पुत्रियां थी और पुत्र थे, उनके बारे में सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी घर भगवान कपिल अवतार लेते हैं। रुचि का जो विवाह है, आकुति का विवाह जो रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, तो रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लेते हैं, यज्ञ भगवान बनकर आए। बोलो यज्ञ भगवान की जय। और तीसरी पुत्री स्वयं मनु की प्रसूति है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 पुत्रियां हुई और उन्हीं में एक सती भी थी, सती जो भगवान शंकर के साथ ब्याही गई, और जिनके बारे में सभी जानते हैं कि जब उन्होंने अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने पति का भाग नहीं देखा, उनका अपमान देखा, क्योंकि भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने अहंकार के कारण अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था और सभी पुत्रियों को निमंत्रण भेजा था, इसलिए सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। और विदुर जी मैत्रेय मुनि से इस प्रसंग के बारे में पूछते हैं और सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा के पुत्र भी तो थे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनके 2 पुत्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। प्रिय व्रतो तान पादौ, प्रिय व्रतो तान पादौ, सतरूपा पते सुतौ, वासुदेवस्य कल्याण रक्षाया जगतः स्थितौ। प्रिय व्रत अर्थात अच्छा संकल्प कर लेना और उत्तान पाद अर्थात ऊंची प्रतिष्ठा होना। मनु शतरूपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तान पाद।
मन में जो अच्छा संकल्प करे वही प्रियव्रत है, और जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद का एक मतलब यह भी है जिसके पैर ऊपर हो। गर्भ में हर जीव के पैर ऊपर होते हैं, हर व्यक्ति उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं थी। काफी समय हो गया, जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा भी निराश होने लगे। एक बार कहीं दूर किसी और नगर में गए, भ्रमण करने गए, वहां एक राजकुमारी को देखा, सुरुचि, तो उसके सौंदर्य में फंस गए, उसके मोह जाल में फंस गए, उसके साथ विवाह करके उसे अपने घर ले आए। घर किसे कहते हैं? ना गृहम गृह मित्याहु गृहणी गृह मुच्यते। ऐसे घर घर नहीं है जहां, जिस घर में गृहिणी है, जहां धर्म पत्नी है, जो पति को धर्म के मार्ग पर लगाती है, चलाती है, वही घर है जो घर को संभालती है। और सुनीति, राजा उत्तानपाद की जो रानी है सुनीति, वो कौन है? सुष्ठु नीतिर यश सह सुनीति, जो सुंदर नीति है, जो अच्छी नीति है, अच्छे मार्ग पे जो चलाने वाली है, वो सुनीति है।